बातचीत आखिरकार दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच फेल हो गई है। अभी तक जो चल रहा था ड्रामा वो खुलकर सामने आ गया है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू जिद कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि अब तो हमला कर दो, बहुत टाइम हो गया, हमला करो हमला करो हमला करो, और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी बात करो, हर अपनी बात को रखो और ईरान की मिसाइल, परमाणु, सब पर बात करो। ठीक, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी जंग की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था, बातचीत करना चाह रहा था। आपको मैंने कल ये भी बताया था कि कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि अब ईरान जब अपने ड्रोन को भेज रहा है, सटीक निशाने पर भेज रहा है, जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है वहां तक उसने भेज दिया है, तो अब बातचीत फेल कर दो, बातचीत करो ही मत। दोस्तों, यही अभी चल रहा था कि इसी बीच ऐसी खबर आ गई। क्या खबर आई? भाई, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने कहा ईरान से कि हम तुर्की के अलावा कहीं और जाकर बात नहीं करेंगे। ईरान ने कह दिया कि हम परमाणु के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। लो जी, हो गई, खेल खत्म हो गया। ईरान ने कह दिया कि हम परमाणु के अलावा किसी पे बात नहीं करेंगे, और अमेरिका ने कह दिया, जो कल तक राजी था कहीं भी बात करने को, कि हम तो भाई तुर्की के अलावा कहीं और ओमान में बात नहीं करेंगे। ये बात होने के बाद अमेरिका ने कहा कि देखो, बात होगी तो परमाणु पर भी होगी और दूसरी चीज़ों पर भी होगी, और तो और हम तुर्की में बात करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं करेंगे। मानना है मानो, नहीं मानना हो मत मानो। ईरान ने कह दिया ठीक है, नहीं मानेंगे। दोनों तरफ बराबर की टक्कर है, और अब इसके बाद बातचीत फेल हो गई है और अब जंग का खतरा बढ़ गया है। बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू आया, जिसमें वो मीडिया कर्मी से कह रहे हैं कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर को, खामनाई को, चिंता होनी चाहिए। अब आगे इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को ऑफर दिए हैं कि ये शर्तें हैं, आपको माननी पड़ेंगी। हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और अब हमें पता चला कि वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को कहीं और बना रहे हैं और उसकी तैयारी में है। तो हमने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। उधर अमेरिका को उकसाने वाला इजराइल, उसे अच्छे से पता है कि ईरान हमें नहीं छोड़ेगा, तो इजराइल ने ड्रिल की है। ये खास ड्रिल इसलिए थी कि अगर ईरान एक साथ 2000 मिसाइलें इजराइल पर दाग दे तो ईरान की उन मिसाइलों को इजराइल कैसे रोकेगा। इजरायली ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हुथीज दोबारा से हम पर हमला शुरू कर देंगे, इजराइल पर हमला शुरू कर देंगे। उधर ईरान ने एक बड़ा सा कारनामा किया है। ये कारनामा उसे अब लगातार करना ही होगा। जरा मंजर देखिए, ईरान के टीवी चैनल के जरिए ईरान ने सबूत जारी कर दिया है। ऐसे हथियार जो हाथों में छुपाए जा सकते हैं, ऐसे हथियार जो प्रदर्शनकारी के भेष में CIA और मोसाद और आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे हथियार, धारदार हथियार, जिसको अगर आप हाथ में ले लें और किसी गर्दन में मार दें तो पता भी नहीं चलेगा और वो हथियार दिखेगा भी नहीं। ऐसे हजारों सैकड़ों हथियारों को ईरान की एजेंसियों ने जब्त किया है, जो कि लाए गए थे, भारी खेप लाई गई थी ईरान के अंदर, और वहां प्रदर्शनकारियों को बांटा जा रहा था, और आने वाले समय में फिर से खतरनाक हिंसक प्रदर्शन की तैयारियां थी। इन तमाम चीजों के बीच ईरान का ऑफिशियल चाइना पहुंचने वाला है शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए। चीन के राष्ट्रपति से डायरेक्ट मुलाकात ईरान के ऑफिशियल जाकर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। बातचीत क्या की है ये सामने नहीं आया है, लेकिन सऊदी अरब और ईरान डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा कि ईरान अपने प्रदर्शनकारियों को सजा देना बंद करे, ईरान न्यूक्लियर बनाना बंद कर दे, पावर प्लांट अपना बंद कर दे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर साइट्स बंद कर दे, साथ ही अपनी मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म कर दे।
यानी ईरान ईरान न रहे हैं। सुनिए। At the end of the day, the United States is prepared to engage and has always been prepared to engage with Iran. As far as the topic of those discussions and what the agenda needs to be, look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own people. The fundamental problem Iran faces and the regime faces right now is that what people are on the streets complaining about, this regime cannot address. They cannot address it because it's economic. Those problems remain. And one of the reasons why the Iranian regime cannot provide the people of Iran the quality of life that they deserve is because they're spending all their money. They're spending. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स खत्म किए हैं और हम ईरान के प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करते तो ऐसे बहुत सारे अरब देश थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डर रहे थे। उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने भी खुले मंच से ईरान का सपोर्ट किया और कहा कि ईरान की जो न्यूक्लियर या जो भी ये तनाव चल रहा है, ये बातचीत के जरिए इस उलझन को हल कर लेना चाहिए।